हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। और इस न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिक चीज़ें क्या हैं। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम शॉर्ट में जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं। स्पेसिफिकली जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल होता है हम उसकी बात करते हैं इसमें। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी चीज़ें कंसिस्ट करी जाती हैं। पहला होता है माउथ, सेकंड इज ओरल कैविटी जिसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। फिर आता है ओरोफैरिंक्स जिसको हम शॉर्ट में फेरिंक्स कहते हैं। देन ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड ये एंड होता है एनस पर। ओके, साथ ही साथ अगर हम एसेसरी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो एसेसरी स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर डाइजेशन हो रहा है तो उस खाने को डाइजेस्ट करने में एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं। ठीक है, वो सभी हम इंक्लूड करते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर्स में। तो उस एसेसरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले आते हैं हमारे टीथ, जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, देन आती है हमारी टंग, जो क्या करती है, उस खाने को एक बाउल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का काम करती है। उसके बाद आता है सैलिवरी ग्लैंड, जो सलाइवा सीक्रेट करते हैं। फिर आता है लिवर, जो क्या बनाता है, बाइल बनाता है। गॉल ब्लैडर, जो बाइल को स्टोर करता है। एंड देन पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब हम इन सभी की स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। चलिए, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हमने क्या देखा था, माउथ, ओरल कैविटी, जो कि क्या होती है, ये ओरल कैविटी। जब आप खाना खाते हैं तो इसी ओरल कैविटी में आप क्या करते हैं, उस फूड को रखते हैं। सेकेंड आती है टंग। ठीक है, सभी को पता है टंग क्या होती है, जीभ होती है हमारी। टीथ आते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, दांत हमारे। ठीक है, फिर एसेसरी, और जैसे एसेसरी क्या है, स्ट्रक्चर है, उसमें एक ग्लैंड इंक्लूड होता है, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड क्या है, सलाइवा सिक्रीट करने का काम करता है। कुछ तीन पार्ट में प्रेजेंट होता है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगल ग्लैंड और सबमेंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, फेरिंग्स का रीजन आता है। फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पाथ है, किसके लिए, जो हम एयर इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, उसके लिए भी और हमारे फूड के लिए भी कॉमन पाथ। उसके बाद दो दो पाथ आ जाते हैं, एक हमारा वेंट पाइप और एक फूड पाइप। ठीक है, तो फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। ये क्या है, ईसोफेगस है, कंप्लीट यहाँ तक। ईसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक। ठीक है, ये दिस इज स्टमक। अगर हम बात कर रहे हैं लिवर की, तो लिवर हमने किस में पढ़ा था, एसेसरी स्ट्रक्चर में। लिवर क्या करता है, बाइल को बनाने का काम करता है, बाइल को फॉर्म करता है। यहाँ पर तो बाइल का फॉर्मेशन होता है लिवर में। उसके बाद ये इस सारे बाइल को कहाँ पर पहुंचा देता है, गॉल ब्लैडर में पहुंचा देता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, इसको स्टोर करने का काम करता है, और फिर बाद में इसको कहाँ पर सिक्रीट कर देता है, स्टमक में सिक्रीट कर देता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर पेनक्रियाज भी प्रेजेंट है, जो क्या बनाती है, पेनक्रियाटिक जूस बनाती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन पर। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में तो बड़ी होती है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो तो लार्ज होती है। ठीक है, बट हम इसको स्मॉल कहते क्यों हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो छोटा होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर कैसा होता है, बड़ा होता है। वो आपको इस स्ट्रक्चर में भी देखकर पता चल रहा होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा है। बट अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है हमेशा, और स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लंबी होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, देन जियोजेनम, और उसके बाद आता है इलियम। ठीक है, यही स्मॉल इंटेस्टाइन फिर जाकर कनेक्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रांसवर्स कॉलन, जो कि कॉलन के ही पार्ट हैं ये तीन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और फिर असेंडिंग कॉलन। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या, देखो असेंडिंग कॉलन सबसे पहले आती है, उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलन आती है, और फिर डिसेंडिंग कॉलन आती है। इसमें यहाँ पर सीकम भी प्रेजेंट होता है, जो हम इसके स्टार्टिंग के पार्ट को कहते हैं, जहाँ से ये कनेक्टेड होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सिग्मोइड कोलन, जो लास्ट में पार्ट होता है
लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको हम कहते हैं सिग्मोइड कॉलन। देन प्रेजेंट होता है रेक्टम, और उसके बाद होता है हमारे पास एनल कैनाल, और देन उसके बाद एनस। ठीक है, एनस क्या है? एंड पार्ट है किसका? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। तो ये थी स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारे पूरी ही। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आए हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।